नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव दीपक सर BHU ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करके मैसेज के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो उसी का सलूशन लेके आज मैं आया हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं खुद इस समय एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ मिर्ज़ापुर में। दोस्तों, जैसे मैं अपना तैयारी किया था वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे अपनी तैयारी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की थी। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ऐसे करिएगा, नहीं तो सब अपने मन से जैसे हो वैसे कर लीजिएगा। लेकिन मैं अपना प्रयास भरपूर करूँगा कि आप सभी लोग को ये समझ में आए और अच्छा तरीका बताऊँगा जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है, क्या पढ़ें, क्योंकि देखिए वैकेंसी आएगी इसी जो पेट का एग्ज़ाम है इसी के थ्रू आएगी। बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 30,000 होंगे। तो आप सभी के पास बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, इसलिए क्या पढ़ें। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ने के सबसे पहले हम लोग को सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का ज्ञान होने के साथ साथ क्या पढ़ना है, क्या हम लोग को छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो भी हो 200 नंबर का, मतलब 200 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और टाइम 2 आवर मतलब 2 घंटा रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को तैयारी करना चाहिए। सभी बच्चे बहुत से कह रहे हैं सर सिलेबस चेंज होगा क्या। तो देखो मित्र, सिलेबस का तो कोई पता नहीं, आयोग कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग पहले के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। देखिए संभवतः दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, वैकेंसी आ गई तो इसलिए आप लोग को अपनी तैयारी मजबूत करनी है। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए सिलेबस में 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, और 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो हिंदी हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी करके कहीं से भी हिंदी हम लोग पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं ये भी बताऊँगा। और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ये भी पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है ये मैं अभी बताऊँगा। और 50 क्वेश्चन GK GS के हैं, उसमें एग्रीकल्चर के 30+ क्वेश्चन आते हैं पिछले बार के सिलेबस के अनुसार। 15+ क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब मिक्स करके आते हैं। और 5+ क्वेश्चन जो रहेंगे करंट अफेयर के रहेंगे, उसको हमको कहाँ से पढ़ना सब बताएंगे। 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। तो देखो समय 2 घंटा, क्वेश्चन 200, और पेपर का कठिनाई बहुत लेवल ठीक ठाक रहता है। UP SSS का जो हम किए थे, हम मैथ को पूरा स्किप कर दिए थे। मैं फोकस किया था इसी अपने 175 क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर के जो बंदे होते हैं, 100 बंदे अगर हों तो उसमें से 2-4 का ऐसा होता है जिसका मैथ अच्छा होता है, और मैथ सबका अच्छा नहीं होता है। तो आप उसी के अनुसार अपना तैयारी करिए दोस्तों। और मैं आप लोग सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैथ को आप लोग स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप रीजनिंग पे, GK GS एग्रीकल्चर पे, और हिंदी पे और साइंस पे फोकस कर सकते हैं। ओके, सिलेबस हो गया तो क्या पढ़े। सिलेबस के अनुसार आपको पता चलेगा कि मैथ स्किप करने, मेरे अनुसार तो मैथ को स्किप ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखिए मेरा जो तरीका था, मैं अपना तरीका आप लोग को बता रहा हूँ। मैं क्या किया था कि UP SSS जो आयोग है उसका हम 6 से 7 क्वेश्चन पेपर मैं कहीं से जुगाड़ कर, ओरिजिनल पेपर और उसका आंसर की मैं जुगाड़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैं क्या किया, सबसे पहले मैं जो भी टॉपिक, जैसे हिंदी आया तो हिंदी का जो भी टॉपिक होता तो मैं 10 पेपर का पहले एनालिसिस किया कि जैसे तद्भव तत्सम से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2-4 सब में आते, 2-3 2-3 2-3। तो मैं समझ गया कि अच्छा तद्भव तत्सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको क्लियर किया।
उसको पढ़ा अच्छे से। फिर ऐसे करके मैं सभी टॉपिक को ऐसे हिंदी में देख के दसों पेपर से उसको क्लियर किया और पेपर हमेशा लगाते थे। तो हिंदी का धीरे 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 ऐसे टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। और रीजनिंग का भी ऐसा ही करो कि जो आपके पास 5-6 पेपर होंगे, मैं पेपर प्रोवाइड कर दूंगा आंसर की के साथ। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और उस पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके जैसे करें वैसे तैयारी करिए, सिलेक्शन पक्का है। जितने लोग जुड़े रहेंगे 101% गारंटी है कि आप लोग का सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे रीजनिंग क्या पेपर स्टार्ट किए करना, 5 पेपर है आपके पास, ठीक। जैसे आप स्टार्ट किए ब्लड रिलेशन, आप देख रहे हैं कि अच्छा ब्लड रिलेशन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कि बहुत सारे टाइप हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि अच्छा हाँ यूपी तटबस्सी का रिक्वायरमेंट ये है, ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। उसी के अनुसार क्या करेंगे आप रीजनिंग की बुक ले लीजिए। अब क्या करिए कि यूट्यूब से किसी भी चैनल से अपना वो टॉपिक पढ़ लीजिए जो टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे, अपने रीजनिंग के भी सिलेबस को ख़त्म कर देंगे एक एक टॉपिक करके। और आप यूपी तटबस्सी के भी क्वेश्चन के अनुसार ख़त्म कर रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपका जो है मजबूती हो जाएगी। आप यूपी तटबस्सी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी यूपी तटबस्सी क्वेश्चन बनाता है तो बस नंबर में डिफरेंस करता है, कोई भी नंबर चेंज कर देगा, तरीका वही रहता है सॉल्व करने का। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्व किए रहेंगे उसका पेपर, तो आप क्वेश्चन देख कर ही बस उसका तरीका जानते रहेंगे, तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग वैसे करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आगे बताते हैं कि आपका रीजनिंग और हिंदी वैसे ही हो जाएगा। और जीएस के लिए एग्रीकल्चर के लिए मैं पढ़ाऊँगा, हिंदी की भी क्लास मैं लूँगा और साइंस का भी, और जीके जीएस में हिस्ट्री वगैरह भी मैं ही पढ़ाऊँगा आप सभी को। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा सही से। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। और जैसे कि होगा साइंस भी मैं क्लास लूँगा और साइंस वही चैप्टर लूँगा जिस चैप्टर से क्वेश्चन यूपी तटबस्सी पूछता है। अब आपके पास 5 ठो पेपर रहेगा, 5 पेपर से एनालिसिस कर लीजिए कि साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन यूपी तटबस्सी, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, वो उसी के अकॉर्डिंग पूछता है कि चैप्टर उसका सिलेक्टेड होते हैं कि उसी चैप्टर से क्वेश्चन रखने हैं। तो आप सभी जब पेपर को एनालिसिस अच्छे तरीके से करेंगे तब आप लोग का माइंड लेवल बढ़ेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो आगे चलिए कि अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़े, तो मैं बता दिया कैसे पढ़ेंगे। पेपर पहले एनालिसिस सारे कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो हम लोग कहाँ से पढ़े, जैसे हिंदी पढ़ना हो तो हम लोग कहाँ से पढ़े। हिंदी के लिए 3 बुक जो है कि बहुत अच्छे हैं। हम तीनों में से मतलब कि 2 तो लेना, 2 में से एक लेना, जैसे वासुदेव नंदन और पृथ्वीनाथ पांडे, इसमें से एक बुक लेना कंपलसरी है। और एक साइड बुक लेना है आदित्य प्रकाशन की। इसमें क्या होता है, आदित्य प्रकाशन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल या अदर एग्जाम में कहाँ कहाँ वो पूछा जा चुका है। तो उससे होगा कि आप वो वाला भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन कैसे बनता है, आप फॉर्मेट भी जान जाएंगे। आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो वासुदेव नंदन या पृथ्वीनाथ पांडे, आदित्य प्रकाशन, ये दोनों में से तो एक लेना ज़रूरी है। आदित्य प्रकाशन का कंपलसरी है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी साइड बुक ले लीजिए जिससे प्रैक्टिस आप कर सकें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रीजनिंग के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल दूँगा, लेकिन आप लोग को रीजनिंग के लिए सबसे पहले पेपर एनालिसिस करिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर को अलग बाई अलग यूट्यूब से कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए जिससे आपको समझ में आए। वैसे पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको तरीका भी पता चल जाएगा, आप उस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं। और एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है नेमरा सुंडा की। इसको जो पढ़ ले, बस एक ही बुक फॉलो करो, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही बुक फॉलो करो, उसको कम से कम 5-6 बार पढ़ो। और मैं इसको पूरा पढ़ा भी रहा हूँ टॉपिक बाई टॉपिक, ठीक। और आर के शर्मा की बुक भी अच्छी है, तो मैं दोनों की मिक्स करके पढ़ाता हूँ, आर के शर्मा, नेमरा सुंडा और अरु कत्यान की। और एक बुक जरूर ले लेना सब लोग, एस.आर. कांतवा की, और ये ऑब्जेक्टिव बुक है। देखो थ्योरी पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, थ्योरी कंसेप्ट देता है, लेकिन आपका जो माइंड डेवलपमेंट है या एनालिसिस पावर बढ़ाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक। तो इंटरलिंक जो भी करते हैं अच्छा रहता है वो, ठीक। तो आर के शर्मा की बुक या तो नेवरा सुंडा की ले लेना है और एस.आर. कांतवा की जरूर से लेना है ऑब्जेक्टिव बुक। अब करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं।
मैक्सिमम बहुत लोग इससे पढ़ते हैं, हम भी इनसे पढ़ते हैं, ठीक। और साइंस के लिए बेस्ट बुक है घटना चक्र की, साइंस की बुक ले लीजिए, और जो जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बस वही चैप्टर मैं बता दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके लिए अलग से मैं क्लास लूँगा, मैं खुद साइंस पढ़ाऊँगा। ओके, तो ये था एक रणनीति। इस रणनीति पे चलेंगे तो आप सभी को पक्का है कि सफलता मिल जाएगी, और जितने लोग जुड़ेंगे गारंटी के साथ बता रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, 101% सिलेक्शन तय है। मेरे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे सही थे, 200 क्वेश्चन थे, पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, फिर भी मेरे 87 क्वेश्चन सही थे। पूरा 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी उस टाइम। इस टाइम क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम 1/2 थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग थी। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे रणनीति बना करिए। देखिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करिए आप सभी लोग, ठीक है। ओके, आप लोग को सब समझ में आया हुआ है, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक, उन तक मेरी बात पहुंचाइए। एकदम बेसिक लेवल से अच्छे तरीके से आप सभी का तैयारी होगा। आप लोग बस मेहनत करिए, अच्छे से आगे बढ़िए, और इस बार सिलेक्शन को पाइए। बहुत अच्छा जॉब है, आसान है, बहुत इजी है, इसमें आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा। जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से आगे के लिए। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।